हालात को भांपते हुए प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने भी इस बैठक में यही अपील की कि तमाम मुद्दों का हल बातचीत के जरिए निकाला जा सकता है और इस बजट सत्र की अहमियत को पहचानते हुए सारे दल इसमें सरकार का सहयोग दें। पार्लियामेंट इज अ फोरम फॉर डिस्कशन, फॉर डायलॉग एंड ऑल पार्टीज हैव एन ऑब्लिगेशन to ensure that Parliament runs smoothly, and I am hopeful and I am confident that this session is going to be a fruitful session. This is the session, as I said, which is going to deal with the financial business, and our country faces many economic challenges, and it is my sincere hope that all political parties will join hands to find productive, constructive solution to the formidable challenges facing our nation. ट्रेड यूनियनों की हड़ताल के दौरान यूपी के नोएडा में हुई है जबरदस्त हिंसा। नोएडा के सेक्टर 82 और 83 में हड़ताल समर्थकों ने जमकर तोड़फोड़ की और महंगी गाड़ियों में आग लगा दी। सवाल यहाँ ये उठता है कि मजदूर संगठन जिस बात को लेकर बंद का आह्वान किया था, उसके बाद ये सारी कंपनियां हौजरी कॉम्प्लेक्स में बंद थी, उसके बावजूद यहाँ लोगों ने तोड़फाड़ की। हम बात करते हैं आपसे। अचानक बाहर से पत्थरों का रोड़ा फेंकने लगे, फिर दोबारा 11:15 में आए हैं और लोग दरवाजों को धक्का मार के तोड़ के अंदर घुस के फिर तोड़फाड़ की। फिलहाल जो कंपनियों की हालत है देख सकते हैं कि किस तरीके से शीशे तोड़ दिए गए हैं, रिसेप्शन पे जो है कांच बिखरा हुआ है। मौके पर पुलिस भी मौजूद थी, लेकिन हड़ताल समर्थकों की भीड़ को देखते हुए वो मूक दर्शक बनी रही। कोई फायरिंग नहीं हुई है, एकाध जगह जो है वो रबर बुलेट फायर किए गए हैं, बाकी कोई फायरिंग घटना नहीं हुई। ये पूरी तरह से जो है वो आज शाम तक जो है उतना रेनफोर्स कर दिया जाएगा कि कल वहाँ पे कोई समस्या नहीं हो और पर्याप्त पुलिस बल जो है वो उपलब्ध करा दिया जाएगा ताकि नोएडा में काम करने में कहीं कल से कोई दिक्कत नहीं हो। अभी स्थिति जो है नियंत्रण में। ट्रेड यूनियंस की 2 दिन की हड़ताल से सरकार के होश उड़ गए हैं। पीएमओ में राज्य मंत्री वी नारायण स्वामी ने ट्रेड यूनियंस को बातचीत का न्योता दिया है। अभी आपको मालूम है कुछ ट्रेड यूनियन है, उन्होंने उनके साथ तालमेल करके उन्होंने अभी स्ट्राइक कर रहा है। ये अच्छा नहीं है। मैं अब उनको निवेदन कर रहा हूँ, उनको स्ट्राइक कॉल अप करके अभी सरकार के साथ उन्होंने तालमेल करके देश आगे बढ़ाने के लिए काम करना बहुत जरूरी है। कांग्रेस के नेता ट्रेड यूनियंस की हड़ताल को बेवजह बता रहे हैं। ट्रेड यूनियन के पूरे अभियान में जो लोग भी हैं वो लोग जिम्मेवार लोग हैं। वो भारत देश के उत्पादन, विकास दर और विकास के लिए समर्पित हैं और सरकार उनके साथ काम करके इसका हल जल्दी से जल्द निकालेगी। किसी भी स्ट्राइक से देश का नुकसान होता है। सरकार हर जायज डिमांड को मानने के लिए हमेशा तैयार है। ट्रेड यूनियनों की 2 दिनों की हड़ताल पर जमकर राजनीति हो रही है। बीजेपी ने केंद्र सरकार की नीतियों को जन विरोधी बताते हुए हड़ताल के समर्थन का ऐलान किया है। करोड़ों मजदूर आज हड़ताल पे है। क्यों जा रहे हैं? बार बार हड़ताल हो रहे हैं। हर तीसरे चौथे महीने में हड़ताल की बारी आ रही है क्योंकि इस सरकार की सारी नीतियां मजदूर विरोधी है। ये मजदूर और किसान विरोधी सरकार है और इसलिए आज का ये स्ट्राइक है, हमारा इसको समर्थन है। अगर आप आज अपने घरों से निकलेंगे तो आपको कुछ ऐसा नजारा देखने को मिलेगा जो ऑटोज आपको दिखाई भी देंगे सड़क पे। वैसे तो आपको कोई ऑटो और टैक्सी कहीं पर भी ले जाने के लिए साफ मना कर देगा, लेकिन जो ऑटो आपको दिखेंगे भी वो एकदम किनारे पे खड़े हुए दिखाई देंगे और वो आपको कहीं पर भी ले जाने से साफ मना कर देंगे, क्योंकि जो यूनियन वालों ने हड़ताल कर दिया उसके चलते आम आदमी को इतना ज्यादा परेशान होना पड़ रहा है कि वो कहीं पर भी जाने के लिए 100 बार सोच रहा है। और जो लोग घरों से बाहर निकल भी गए हैं उनके लिए आप सिर्फ डीटीसी बसेस ही एक सहारा है। ट्रेड यूनियंस की 2 दिनों की हड़ताल को पूरा समर्थन मिल रहा है बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन का। बैंक के सारे कर्मचारी और अधिकारी यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक जगह इकट्ठे हैं और सरकार के खिलाफ नारे लगा रहे हैं। पहली मांग तो है कि जो ट्रेड यूनियन, सेंट्रल ट्रेड यूनियन जो हड़ताल की है 10 मांगे हैं, उनका हम समर्थन करते हैं, क्योंकि उसमें से प्राइस राइज जो है, मिनिमम वेज है, आउटसोर्सिंग, वो हमारे ऊपर भी लागू होता है। उसके साथ साथ बैंक कर्मचारी अधिकारियों की भी कुछ मांगे हैं। सबसे पहले उसके अंदर आपका जो कंपनसेट अपॉइंटमेंट 2004 से पेंडिंग है, हमारा वेतन समझौता 2012 से पेंडिंग है, बैंकों में आउटसोर्सिंग बढ़ती जा रही है
और जो बाकी मुद्दे हैं ट्रेड यूनियन राइट्स हैं, इन सब के ऊपर, और जो मर्जर का एक चिदम्बरम जी प्लान बना के बैठे हैं 7 ग्रुप बनाकर, उसका हम विरोध कर रहे हैं। बैंक एक बहुत ही क्रूशियल सर्विस है और इस सर्विस को लेकर आम आदमी काफी परेशानी झेलेगा। हम अभी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से ही निकले हैं और यहाँ से एक रिक्शे में बैठते हैं हम, और रिक्शे में बैठने के बाद हम जाएंगे पास के ही नजदीक के ही बस स्टॉप तक। यहाँ से लेके नई दिल्ली का जो बस स्टॉप है, यहाँ तक का कितना पैसा लेते हैं आप? 10 रुपया भी है, 20 रुपया भी है। जैसे बस लेंगे दूर का होगा तो 20 रुपया, नजदीक का होगा तो 10 रुपया। कमला मार्केट जाना होगा तो, क्योंकि यहाँ पे यदि हमें बस नहीं मिली तो हमें कमला मार्केट बस स्टॉप तक जाना होगा। हाँ, तो आपके पास सामान रहेगा तो फिर ज्यादा लगेगा, आदमी एक रहेगा तो 20 रुपया लगेगा। दीजिए, हम पहुंच गए हैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के बस स्टॉप पर। 20 रुपए में आप कमला मार्केट के बस स्टॉप तक पहुंच सकते हैं और महज 10 रुपए में एक सवारी सामान के साथ नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर डीटीसी का जो बस स्टॉप है यहाँ तक पहुंच सकते हैं। मंगलापुरी जाने वाली बस यहाँ पर हमको मिल गई है। मंगलापुरी तक का कितना किराया है यहाँ से? एसी बस का 25 रुपए, नॉन एसी का 15। सुना आपने, ये एसी बस है कि नॉन एसी? एसी बस। मंगलापुरी एक ऐसी लोकेशन है जो कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से काफी दूरी पर है, लेकिन वहां पर भी आप महज 1 से 1.5 घंटे के बीच पहुंच जाएंगे और खर्चा होगा केवल 45 रुपए। मुंबई पुलिस के कांस्टेबल ने एक महिला की हत्या करने के बाद खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। मामला मुंबई के तारदेव इलाके का है। तारदेव इलाके में स्थित गवर्नमेंट कॉलोनी के 11 नंबर की यह इमारत है। इसी के ग्राउंड फ्लोर पर सुधीर राणे नाम का पुलिस कांस्टेबल रहता था, जो कि जज के सुरक्षा में तैनात था। इसी अपने रूम में 6:20 पर अपने सिर पर गोली मारकर आत्महत्या कर ली। 6:20 पर गोली मारने से पहले सुधीर राणे ने एक महिला के साथ, जिसके साथ उसका संबंध बताया जा रहा है, उसे गोली मार दी। जो सुधीर राणे है वो 15 से 16 वर्षों से मुंबई पुलिस में कार्यरत है और फिलहाल पुलिस ने बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेज दी है और जांच कर रही है कि आखिर किन कारणों में और किन हालात के चलते सुधीर राणे ने सरवरी खान नामक महिला की हत्या की। तो मौके पर जो घटनास्थल पर दिखा है उसके हिसाब से एक गोली यहाँ पर है जो राणे ने खुद को मारी है सर में, और वहाँ पर जो दिखा है वहाँ पर एक लाइव कॉर्टेज है और एक गोली लेडी के चेस्ट में लगी दिखती है। रूस में पिछले दिनों आफत बनकर गिरे उल्कापिंड के टुकड़े अब सोने से 40 गुना ज्यादा कीमत पर बिक रहे हैं। भारी कीमत के बावजूद लोगों में उल्कापिंड के टुकड़े खरीदने की होड़ मची हुई है। 15 फरवरी को रूस यूरल में एक विशाल उल्कापिंड हवा में फट गया था, जिसके टुकड़े पूरे इलाके में बिखर गए थे। उल्कापिंडों की इस बौछार से करीब 1000 लोग घायल हो गए थे। अब इन उल्कापिंडों का इस्तेमाल रिसर्च के लिए किया जा रहा है। साथ ही कुछ लोग शौकिया तौर पर उन्हें खरीदकर अपने पास रख रहे हैं। यूरल की फेडरल यूनिवर्सिटी में इन उल्कापिंडों के 53 टुकड़े लाए गए हैं, जिनका अध्ययन किया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश की बीजेपी सरकार ने रामदेव के ट्रस्ट को सोलन में दी गई 28 एकड़ जमीन की लीज रद्द कर दी है। बीजेपी सरकार ने रामदेव को जो जमीन 1 रुपए लीज पर दी थी, उसकी कीमत आज 35 करोड़ रुपए है। रामदेव को बीजेपी सरकार ने हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले में साधुपुल के पास 28 एकड़ जमीन दी थी। रामदेव को साल 2010 में ये जमीन 99 साल की लीज पर दी गई थी। इसके लिए रामदेव के ट्रस्ट को हर साल केवल 1 रुपए देना था, जबकि इस जमीन का अनुमानित बाजार भाव 30 से 35 करोड़ रुपए बैठता है। हिमाचल सरकार का कहना है कि बीजेपी सरकार का ये गैर कानूनी और अनाधिकृत फैसला था। सरकार की शुरुआती जांच में साबित हो गया है कि ये जमीन किसी कारोबारी मकसद के लिए ट्रांसफर नहीं की जा सकती। लीज पर आचार्य बालकृष्ण के हस्ताक्षर हैं, जिनकी नागरिकता की जांच सीबीआई कर रही है। ये फैसला ऐसे समय लिया गया है जब बाबा रामदेव प्रोजेक्ट के पहले चरण का उद्घाटन करने के लिए 27 फरवरी को सोलन के साधुपुल आने वाले थे।